नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा। और देखिए जी, आज हम लोग बात करेंगे सुप्रीमम एंड इन्फीमम की। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज की क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको एक दो इम्पॉर्टेंट थ्योरम का प्रूफ भी समझाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि प्रूफ जो है एग्ज़ाम में आपको किस तरीके से लिखने हैं। तो चलिए जी, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें। आप देखिएगा साथियों, इससे पहले कि मैं क्वेश्चन और आंसर वाली बातों पे आऊँ, आपको मैं बताना चाहूँगा, आप लोगों के लिए हम लोगों ने एक लाइव बैच जो है वो लॉन्च कर दिया है आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर आप कांटेक्ट करें। तो चलिए जी, क्वेश्चन देखते हैं फिर ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट ना करते हुए। तो क्वेश्चन देखिएगा, कहता है जी आपके पास सेट जो है वो ये है 2, 3, 5 और 10। हमें ये बताना है कि क्या ये सेट बाउंडेड है, और अगर बाउंडेड है तो इसका सुप्रीमम और इन्फीमम क्या है, और सुप्रीमम और इन्फीमम क्या मेरा सेट से बिलोंग करेगा। आप देखिए, इसका जो सुप्रीमम है सेट का, आप देख पा रहे होंगे वो कितना चल रहा है, 10। क्यों? क्योंकि सेट के सभी मेंबर 10 या फिर 10 से क्या है, छोटे हैं। और इन्फीमम क्या है यहाँ पे, 2, क्योंकि सेट के सभी मेंबर 2 या 2 से बड़े हैं। और मज़े की बात यह है कि 10 भी मेरे को सेट में देखने को मिलता है और 2 भी मेरे को सेट में देखने को मिलता है। अब क्या है, मैं लास्ट क्लास की तरह कुछ क्वेश्चन पहले लिख लेता हूँ, फिर हम लोग मिलके उनको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। 2⁻3, 2⁻n। जहाँ पे n के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि n क्या है, तो आप मान के चलिएगा n जो है वो क्या है, आपका नेचुरल नंबर। इसमें क्या है, आपकी सारी पॉसिबिलिटीज़ जो है वो कवर हो जाएंगी। और आपका जो एग्ज़ाम है, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपके चेहरे पे एक स्माइल होगी कि यस, ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने क्लास में डिस्कस कर रखे हैं। बाकी आप वीडियो देख रहे हैं तो मुझे बताना कि आप जो है किस कॉलेज में पढ़ते हैं। क्या आपके वहाँ भी इस तरीके से टीचर जो हैं वो चीज़ों को समझाते हैं, एक एक टॉपिक के ऊपर इतने सारे एग्जाम्पल लेकर? मुझे बताना एक बारी। तो आप देखो कि हम लोग तो क्या है, सारी संभावनाएं जो हैं उनको कवर अप कर लेते हैं कि आपके मन में कोई भी किंतु परंतु ना बचे। पहले ये 8 हम लोग सॉल्व करते हैं और उसके बाद जो है फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन जो है वो और भी सॉल्व करेंगे। बाकी देखें, आपको अगर प्रैक्टिस शीट वगैरह चाहिए हो तो आप हमारे पेड बैचेस को जो है वो परचेज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको प्रैक्टिस शीट, आपके प्रीवियस ईयर पेपर, उनका लाइव सॉल्यूशन, आपके कॉलेज के असाइनमेंट, उनका लाइव सॉल्यूशन सब देखने को मिलता है। पहला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, पहला तो हमने कर लिया। दूसरे क्वेश्चन पे थोड़ा सा नज़र मारिएगा। इसमें कहता है जो मेंबर हैं, देखो वो 2 है, 2 की पार फिर कितनी चल रही है, देखो 2 चल रही है, 2 की पार 3 चल रही है, और 2 की पार n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। आप देखिएगा, ये जो सेट है ये बाउंडेड बिलो है, ये बाउंडेड बिलो है। क्यों? क्योंकि सेट के सभी मेंबर 2 या फिर 2 से क्या हैं, बड़े हैं, तो मतलब ये बाउंडेड बिलो तो है। लेकिन क्या ये बाउंडेड अबव है? देखो, जैसे ही मैं n को इन्फिनिटी लगाऊंगा, इसकी वैल्यू कितनी जाएगी? अरे बोल दो, इन्फिनिटी जाएगी। तो क्या ये बाउंडेड अबव हुआ? आप कहेंगे जी नहीं प्रभु, ये बाउंडेड अबव तो नहीं हुआ। इसका मतलब ये सेट कैसा है? अनबाउंडेड, क्योंकि ये केवल जो है वो बाउंडेड बिलो है और ये बाउंडेड अबव है नहीं। तो क्योंकि ये अनबाउंडेड सेट है तो यहाँ पे सुप्रीमम और इन्फीमम की चर्चा करके क्या फ़ायदा। ठीक,
अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। आप देखें इसकी जो वैल्यूज़ हैं, पहले है पाई प्लस हाफ, फिर है पाई प्लस 1/4। तो ये कुछ ऐसा नहीं जा रहा, पाई प्लस हाफ, फिर पाई प्लस 0.25, फिर देखें वैल्यूज़ और कम हो जा रही है, पाई प्लस 0.12 और 8 पंजे 40, 125। तो मतलब वैल्यूज़ मेरी गिर रही हैं। आप देखेंगे तो वैल्यूज़ हमारी कॉन्टिन्यूसली गिर रही हैं। ये 0.5, 0.25, 0.125। अब आपके मन में सवाल आएगा गिरते गिरते कहाँ तक जाएंगी। तो इसकी जर्नल टर्म देखो आप, इसकी जर्नल टर्म क्या होगी, 1 पाई प्लस में 1/2n। कैसे, n को 1 रखो, इससे मैच करेंगे आप, n को 2 रखो, इससे मैच करेंगे, n को 3 रखो, इससे मैच करेंगे। बात समझ में आई? तो यानी मैं ये समझ रहा हूँ मेरी वैल्यूज़ गिर रही हैं, सबसे बड़ी वैल्यू तो मेरी यही है, और वैल्यूज़ मेरी कहाँ तक गिरेंगी, जब अपनी n मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर लेगा, वो मेरी सबसे छोटी वैल्यू होगी। यानी सबसे जो लोवेस्ट वैल्यू है उसके लिए मैं लगाऊंगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पाई प्लस 1/2n। आप देखिएगा साथियों, ये लिमिट हो जाएगी 0, तो आंसर कितना आएगा, पाई। यानी इस सेट में सबसे छोटी वैल्यू पाई देखने को मिलेगी। कब, जब आपका n किसको अप्रोच कर रहा होगा, इन्फिनिटी को। और सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो कौन सी देखने को मिल रही है, पाई प्लस हाफ। तो यानी इसका जो सुप्रीमम है वो कितना है, पाई प्लस हाफ, जो कि सेट में देखने को मिलता है। इसका जो इन्फीमम है वो है पाई, लेकिन वो सेट में देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि पाई कब आएगा, जब आप किसको अप्रोच करेंगे, बोलो, इन्फिनिटी को, राइट। चौथा देखो जी, चौथे में गिवन है -1/n। तो कुछ वैल्यूज़ देख लेते हैं, -1, -1/2, -1/3 एंड सो ऑन। आप देखेंगे यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू कितनी है, -1 है। फिर हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, और आप देखिएगा ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएंगी। आप कहेंगे जी जब हमारा n मैक्सिमम वैल्यू ले लेगा तब मेरे को सबसे बड़ी वैल्यू देखने को मिलेगी। यानी मैं लगा दूँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये होता है 0। इसका मतलब क्या हुआ साथियों, हमारा जो ये सेट है इसका इन्फिमम क्या है, -1, जो कि सेट में देखने को ही मिलता है। और इसका जो सुप्रीमम है वो कितना होगा, बोलो, 0, लेकिन वो सेट में देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 0 हमें कब मिलेगा, जब n किसको अप्रोच कर रहा होगा, इन्फिनिटी को। बात समझ में आई? 5th क्वेश्चन देखिए। 5th में आपका इंटरवल है, यूनियन है 2 इंटरवल्स का। यहाँ पे आपका 1 इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पे आपका 8 इंक्लूडेड नहीं है। आप देखिए सबसे छोटी वैल्यू 1, मतलब इसका इन्फीमम कितना होगा, 1, लेकिन ये सेट में नहीं है। सेम इज़ द केस ऑफ सुप्रीमम, कितना होगा, 8, लेकिन ये भी सेट में नहीं है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग कुछ मेंबर्स लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 1 + 1, 1 + 1/2, 1 + 1/3 एंड सो ऑन। आप देखेंगे साथियों ये वाली वैल्यू है 2, ये आपकी कुछ आएगी 3/2, ये आएगी आपकी 4/3। यानी आप कहेंगे सर हमारी वैल्यूज़ जो है वो कॉन्टिन्यूसली गिर रही हैं। तो ये कहाँ तक गिरेंगी, जब आपका n किसको अप्रोच कर जाएगा, बोलो, इन्फिनिटी को। तो 1 + 1/n, क्योंकि ये हो जाएगा 0, तो लिमिट आएगी आपकी 1। इसका मतलब जो मेरा इन्फीमम है वो तो मेरा 1 है, लेकिन वो सेट में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 जो वैल्यू है वो कब आएगी, जब आपका n किसको अप्रोच कर रहा होगा साथियों, इन्फिनिटी को। और वहीं मैं बात करूँ सुप्रीमम की, तो वो कितना होगा, 2, और देखो वो सेट के अंदर देखने को मिलता है। बोलो, बात समझ में आई क्या? अब क्वेश्चन देखो 7th में क्या है, 1 - 1/n।
तो कुछ मेंबर्स देख लेते हैं। पहला मेंबर आएगा 0, दूसरा आएगा आपका 1 - 1/2, फिर आएगा 1 - 1/3 एंड सो ऑन। तो 0 है, फिर आपका हाफ है, फिर आप देखेंगे तो आपका 2/3 है। तो यानी मेरी वैल्यूज़ बढ़ रही हैं। गौर से देखो, 0 है, हाफ है, 3/2 है, 2/3 है, और उससे आगे जाएंगे तो 1 - 1/4 दैट इज़ 3/4। तो वैल्यूज़ मेरी बढ़ रही हैं। बढ़ रही हैं तो मेरा इन्फीमम कितना होगा बोलो? आप कहेंगे जी 0, और वो सेट में देखने को मिलेगा। वहीं मैं बात करूँ सुप्रीमम की, सुप्रीमम कितना होगा? जब आपकी n मैक्सिमम वैल्यू ले लेगा तो मेरे को जो है सबसे बड़ी वैल्यू देखने को मिलेगी। देखो लिमिट लगाएंगे वही n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा आपका 0, तो सुप्रीमम हो जाएगा 1। लेकिन ये सेट में देखने को, अरे बोल दो ना दुष्ट लोगों, नहीं मिलेगा। बात समझ आई? अब आ जाइए 8वें पे। 8वें में देखेंगे डेफिनेशन थोड़ा इसका हिले झूले है, तो कुछ मेंबर्स लिखने की कोशिश करते हैं। देखो हम लोग जैसे 1 रखते हैं तो ये नेगेटिव आएगा आगे, ध्यान रखिएगा। 1/4 - 4, तो 4 चौक 16, एक में से 16 गया माइनस का 15, बट एक माइनस आगे भी है, तो पहला मेंबर आएगा 15/4। फिर आप n को 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा 1/4 - 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 7/4। वेरी गुड। 2-4 टर्म लिखनी पड़ेंगी, उसके बाद ही हम लोग बिहेवियर को समझ पाएंगे। फिर आप देखेंगे 3, तो 1 मतलब ये हो जाएगा 1/4 - 4/3। एलसीएम कितना आएगा प्रभु जी? देखो थोड़ा सा लिख के कर लेता हूँ, ज़्यादा होशियारी नहीं करनी है। एलसीएम आएगा 12, तो यहाँ पे हो जाएगा बोलो यारा 3, और इधर कितना हो जाएगा 16, तो -13/12, माइनस कह रहा हूँ पॉजिटिव, क्योंकि ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 16 और एक नेगेटिव आगे है। ठीक है, उससे अगली टर्म देखो क्या आएगी। जब आप 4 रखेंगे तो आपके पास ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 - 1, तो माइनस का 3/4 एंड सो ऑन। अब इन वाले सेट को पढ़ने का तरीका क्या होता है हमने पहले भी समझा है। आप पॉजिटिव वाली टर्म्स को अलग से देखिए और नेगेटिव वाली टर्म्स को अलग से देखिए। एक एक टर्म और लिख लेंगे तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, बट मेरे को लगता है आप यहाँ से भी समझ जाएंगे बात को। चलिए देख लेते हैं। आप देखेंगे 15/4 आपका होगा समथिंग 3 पॉइंट और फिर 7 और फिर आपका 5, राइट। वहीं पे 13/12 जो है ये होगा आपका 1 पॉइंट समथिंग, मतलब 3 से वैल्यू गिर गई सीधी 1 पे। तो यानी पॉजिटिव में जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा वैल्यूज़ जो है मेरी वो गिर रही हैं। नेगेटिव में आप इसको देखिएगा ज़रा, ये हो जाएगा माइनस और 1.75। इसको देखेंगे ये हो जाएगा माइनस का पॉइंट, हाँ जी कितना बोलो 75 है ना। तो नेगेटिव में आप देखेंगे वैल्यूज़ बढ़ रही हैं, पॉजिटिव में वैल्यूज़ गिर रही हैं, नेगेटिव में वैल्यूज़ बढ़ रही हैं। इसका मतलब पॉजिटिव में क्योंकि वैल्यूज़ गिर रही हैं तो पॉजिटिव की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी 15/4। तो यानी जो सुप्रीमम है वो कितना होगा 15/4 और वो सेट के अंदर देखने को मिलेगा। फिर हमने देखा नेगेटिव में हमारी वैल्यूज़ बढ़ रही हैं, बढ़ रही है ना। तो नेगेटिव में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है माइनस की 7/4, ऐसा ही है। तो आप देखो इसका जो इन्फीमम है वो कितना हो जाएगा साथियों -7/4 और वो भी हमें सेट में देखने को मिलेगा। बोलो बात समझ में आई क्या? हाँ चलें आगे। इसका आप क्या कर लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी गुड। तो आगे मैं कुछ और क्वेश्चंस लिखता हूँ, फिर हम लोग उनको भी 1 बाय 1 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों को चीज़ें जो हैं कितनी समझ में आ रही हैं, कितनी बाउंसर जा रही हैं।
उससे क्या है फीडबैक मिलता रहेगा, तो मेरे लिए भी चीज़ों को आगे कैरी ऑन करना आसान रहेगा। फीडबैक नहीं मिलता है तो फिर कम्युनिकेशन देखिए कंप्लीट नहीं हो पाता है कि नहीं है जी बात। चलिए बहुत बढ़िया, आ जाओ आगे देख लेते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चन जो है वो लिखता हूँ और फिर जो है हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हर बार की तरह। पहला क्वेश्चन देखो, कहता है 1 माइनस 1/n साइन n पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेकंड कहता है जी आपके पास सीधा सेट ही गिवन है, साइन पाई बाय 6 साइन 2 पाई बाय 6 साइन 3 पाई बाय 6 साइन n पाई बाय 6। थर्ड क्वेश्चन जो है वो कहता है आपको s जो है वो है m प्लस में 1/n, जहाँ n और m दोनों ही आपके नेचुरल नंबर हैं। फोर्थ कहता है आपको देखो s जो है उसमें x है, वेयर x बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 25। तो साथियों ये कुछ क्वेश्चन है जो हमें बताना है कि बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है, और बाउंडेड यदि है तो हमें बताना है कि उसका सुप्रीमम क्या है, इन्फीमम क्या है, सेम वही स्थिति। पहला देखिए आप, इसमें हम लोग क्या है थोड़े से इसके मेंबर खोलने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं 1 रखूँगा तो 0 आ जाएगा, फिर मैं 2 रखूँगा तो यहाँ तो आएगा हाफ, बट यहाँ देखो 2 से 2 कट जाएगा, साइन पाई कितना होता है बोलिए, हैप्पी बर्थडे। 3 रखेंगे तो यहाँ से आएगा 2/3 और यहाँ से आएगा 3π/2, तो माइनस का 2/3, क्योंकि साइन 2π/3 3π/2 कितना -1, राइट। फिर 4 रखेंगे तो वो कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ये 2π हो जाएगा। 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4/5 और ये कितना हो जाएगा साथियों 5π/2, तो पॉजिटिव आ जाएगा 4/5, क्योंकि साइन 5π/2 कितना होता है, कितना होता है बोलो भाई, 1 ही होता है। क्योंकि साइन 5π/2 को आप कैसे लिखेंगे, साइन ऑफ 2π प्लस में π/2, राइट। फिर आ जाइए आप इसमें रखिएगा 6, तो 3π होता है 0। फिर आप रखेंगे इसमें 7, तो आप देखेंगे ये हो जाएगा 1 माइनस 1/7 माइनस का 6/7, क्यों, यहाँ आएगा 7π/2 और उसको मैं कैसे लिखूँगा 2π प्लस में 2π/3, तो आप समझ सकते हैं। उससे आगे लिखेंगे तो आएगा 8 जो कि है आपका 0। फिर उससे आगे रखेंगे तो आएगा 9, तो 9 पे देखिएगा आपका कितना हो जाएगा, 9 पे रख सकते हैं हम 4π प्लस में π/2, तो 9 रखेंगे तो कितना आएगा, ये 1 माइनस 1/9 दैट इज़ 8/9 एंड सो ऑन। मेरे हिसाब से हम यहीं से जजमेंट ले लेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे पहले नेगेटिव में देख लेते हैं फिर पॉजिटिव में देखेंगे। ये जो वैल्यू है ये कितनी है 0.8, वेरी गुड। और ये जो वैल्यू है ये कितनी है तो आएगा ये 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, तो 8, फिर आपका आ जाएगा 9, तो 9 अट्ठे 72, 9 निम 81, तो 0.89। देखो वैल्यू जो है पॉजिटिव में बढ़ी। नेगेटिव में देखेंगे तो -2/3 दैट इज़ ये हो जाएगा माइनस का 0.67। इसको देखेंगे ये हो जाएगा माइनस का 0.857 और 7 पंजे 35। तो माइनस में वैल्यूज़ बढ़ रही हैं और पॉजिटिव में वैल्यू जो है वो भी बढ़ रही हैं जी। ये कितना हो जाएगा एक बारी चेक कर लें, तो 8 निम 72, तो 9 अट्ठे 72 हो गया, फिर बचेगा 8, 8 निम 72,
9 से देख रहे हैं ना हम, तो 9 अट्ठे 72, और उसके बाद में फिर 8 बचेगा आपका, फिर 9 अट्ठे 72। तो ये वैल्यूज़ जो हैं ये बढ़ रही हैं पॉजिटिव में। नेगेटिव में तो देखो सबसे छोटी वैल्यू यही है, क्योंकि आगे जाने पे वैल्यू जो है आपकी बढ़ गई है, राइट। नहीं नहीं नहीं, बढ़ नहीं गई है, वैल्यू और गिर गई है। नेगेटिव में भी देखोगे तो वैल्यू और गिर रही है, पॉजिटिव में देखोगे तो वैल्यू बढ़ रही है। अच्छा, एक दो वैल्यूज़ और देख लेते हैं आगे, जिससे हमें आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे मामला क्या चल रहा है। इससे आगे जब चलेंगे तो 9 पे सेट हो गया, 10 पे वैल्यू आएगी 0, 1/11, तो ये हो जाएगा 10/11, बट साइन आ जाएगा नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा 4π प्लस में 2π/3, तो 10/11 चाहिए ना अपने को, तो 11 को हम कैसे लिखेंगे, 8 और 3π/2 ऐसे, ठीक है। आगे देखेंगे तो हमारे पास फिर 12 रखेंगे इसको तो मिलेगा आपको 0, 13 रखेंगे तो फिर आपको मिलेगा 13 - 1, दैट इज़ 12/13, और वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव। अब यहाँ और देख लेते हैं जी, ये वाली जो वैल्यू है नेगेटिव में ये कितनी आएगी, माइनस का 0.11 पे देखेंगे तो 9 है ना ऐसा, क्योंकि 100 हो जाएगा तो फिर 99। चलो, मतलब ये वैल्यूज़ जो हैं वो गिर रही हैं कॉन्टीन्यूसली। और इसको देख लेते हैं, और ये कितना हो जाएगा, देखो 0.13 117, तो ये वाली वैल्यूज़ जो हैं वो बढ़ रही हैं। तो सवाल ये है, ये नेगेटिव वाली वैल्यूज़ जो हैं वो गिर रही हैं, पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ जो हैं वो आपकी बढ़ रही हैं। तो क्या कहते हो साथियों, क्या ये सेट जो है वो बाउंडेड की कैटेगरी में आएगा? बताओ मुझे कमेंट में, क्या मेरा जो ये सेट है ये बाउंडेड की कैटेगरी में आएगा? बताओ ज़रा। और इसमें ये भी है कि जैसे ये वैल्यूज़ मान लो आपकी गिर रही हैं, तो ये गिर के कहाँ तक जाएंगी, और ये वाली जो वैल्यूज़ मेरी बढ़ रही हैं ये बढ़ के कहाँ तक जाएंगी। देखो, वैल्यू जो है, मैं आपसे ये बोलूँ कि सबसे बड़ी वैल्यू कब मिलेगी, जब किस पे जाएगा, n इन्फिनिटी पे, और n इन्फिनिटी पे जाएगा तो आपको 1 मिल जाएगा, अगर n मेरा इवन है ऐसा। और एक आपको -1 भी मिलेगा, कैसे? अगर यहाँ पे आपको ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 मिला, लाइक 3π/2, खास तौर पर 3, क्योंकि π/2 पे पॉजिटिव है, तो 3π/2, देन 7π/2, ऐसी वैल्यूज़ तो मिलेंगी, कहीं ना कहीं तो आएगा। तो हम ये कहेंगे कि इसका जो सुप्रीमम है वो होगा 1, लेकिन वो सेट में नहीं आएगा। और इसका जो इन्फीमम है वो होगा -1, बट वो भी सेट में नहीं आएगा, क्योंकि वो कहीं जाके मिलेगा कंडीशन जब हम लोग लगाएंगे, राइट। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो सिंपल है दूसरा। इसमें देखो सारे आपको एंगल हैं, π/6, 2π/6, 3π/6, nπ/6। तो इसमें +1 वाला भी एंगल मिलेगा और -1 वाला भी मिलेगा। देखो, π/2 +1, आगे जाओगे आपको क्या मिलेगा, -1 वाला भी तो मिलेगा भाई, 3π/2 भी मिल जाएगा, 3π/2 भी इसके अंदर मिल जाएगा आपको। तो जैसे ये है आपका, तो हम कहेंगे इसका जो सुप्रीमम है वो 1 है, वो भी सेट के अंदर है, और इसका जो इन्फीमम है ये -1 होगा, वो भी सेट के अंदर मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन को देखो आप, थर्ड में m+1/n है, तो अब इसमें क्या है, ये वैल्यूज़ जो है ये बदलती जाएंगी, ये फिक्स रहेगी, तो ये हो जाएगा m+1, m+½ m+1/3। आप देखो तो ये वैल्यूज़ आपकी कॉन्टीन्यूसली गिर रही हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, m+1, तो यानी जो सुप्रीमम है ये कितना हो जाएगा, बोलो, m+1, बट जो इन्फीमम है वो हो जाएगा m। ये सेट में नहीं होगा बट ये सेट में होगा। क्यों? आप जब n को इन्फिनिटी कर दोगे तभी तो सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी, और n इन्फिनिटी करोगे तो लिमिट कितना आएगा, केवल m आएगा जी। देखो चौथा, देखो चौथे में क्या कहता है
कि x जो है वो इंटीजर से बिलोंग करता है सच दैट एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल्स टू 25। तो मुझे सीधा सीधा मालूम चला इन्फीमम कितना होगा -5 जो कि सेट में होगा, और सुप्रीमम कितना होगा +5 वो भी सेट में होगा, क्योंकि इसमें वैल्यूज़ कैसे आएंगी -5 से +5 के बीच में, वही इंटीजर आपके इस कंडीशन को होल्ड करेंगे। तो देखो साथियों, ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे सुप्रीमम और इन्फीमम से रिलेटेड। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा जल ग्रहण कर लूँ। क्योंकि जल ग्रहण करना भी ज़रूरी है। चलिए, तो जल ग्रहण हो ही गया है। अब बात कर लेते हैं साथियों थ्योरम की। तो देखो, मैं आपके सामने थ्योरम लिखता हूँ एक, हम उसको समझने की भी कोशिश करेंगे और एग्जाम्पल लेके भी मैं आपको समझाऊंगा। देखो, जैसे थ्योरम सुप्रीमम को लेकर हैं वैसे ही थ्योरम आपकी इन्फीमम को लेकर हैं। तो हम लोग जो है यहाँ पे सुप्रीमम को लेकर प्रूफ करेंगे और इन्फीमम को लेकर जो है आप अपने एंड पे प्रूफ करेंगे। कोई दिक्कत होती है तो फिर उसके लिए मैं बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। थ्योरम नंबर 1, अपने सिलेबस का पहला थ्योरम। पहले क्या है, मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा कि हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रूफ देखेंगे। कहता है सुप्रीमम ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट S ऑफ अ रियल नंबर whenever it exists is unique. Whenever it exists is unique. तो देखो जी, आपको क्या कहता है कि सुप्रीमम जो है किसी भी सेट का अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो यूनिक करेगा। हम लोग इसको कैसे प्रूफ करेंगे? मैं ऐसा मान लेता हूं कि मेरे दो सुप्रीमम हैं K1 और K2। लेट देयर एग्जिस्ट टू सुप्रीमम वैल्यूज K1 एंड K2। सबसे पहले आप जो है मेरी बात को समझिएगा। देखो, थ्योरम का क्या है, हम लोग यहाँ समझ लेंगे। इसका जो वर्बटम प्रूफ है, मतलब एग्ज़ाम में आपको किस तरीके से छापना है, उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। आप जो है व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, मैं आपको उसका PDF शेयर कर दूंगा मेरा लिखा हुआ, कि आपको जो एग्ज़ाम में छापना है। यहाँ पे आप जो है वो थ्योरम को केवल समझिए कि हम लोग प्रूफ कैसे कर रहे हैं, क्या लॉजिक लगा रहे हैं। छापने वाला काम जो है वो तो कहीं से भी हो सकता है। देखो, मेन है चीज़ को समझना, या जो क्रक्स है थ्योरम का उसको समझना, उसके लॉजिक को समझना, प्रूफ कैसे लिखा जाएगा उसको समझना। एग्जैक्ट क्या लिखना है वो आपको बुक भी बता देगा, और बुक नहीं है तो तनाव मत लीजिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिए, PDF आ जाएगा आपके पास। हम ये बात करते हैं, देखो दो सुप्रीमम वैल्यूज़ हैं K1 और K2। अब सबसे पहले आप ये देखो, हम ये जानते हैं कि जो सुप्रीमम होता है वो लेस देन इक्वल्स टू अपर बाउंड होता है कि नहीं होता है। हमने क्या बात बोली थी कि जो अपर बाउंड आपके होते हैं, ये मुझे कमेंट में आप सेकंड कीजिएगा, कि जो हमारे अपर बाउंड होते हैं उनमें से सबसे छोटी वैल्यू जो है वो सुप्रीमम कहलाती है। ऐसे ही डिस्कस किए थे। तो देखो, फिलहाल के लिए मैं मान लेता हूँ लेट K1 इज सुप्रीमम एंड K2 इज
एन अपर बाउंड, कि मेरा K1 जो है वो सुप्रीमम है और K2 जो है वो अपर बाउंड है। तो K1 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा, K2। ऐसे ही मैं अब अज्यूम कर लूँगा लेट K2 बी सुप्रीमम एंड K1 इज एन अपर बाउंड। तो अब कंडीशन क्या बनेगी, K2 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, K1। फर्स्ट कहता है जी K1 छोटा या इक्वल है K2 के, सेकंड कहता है K2 छोटा या इक्वल है K1 के। तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्रॉम फर्स्ट एंड टू, इसका मतलब ये हुआ कि जो K1 है वही आपका K2 है। बोलो बात समझ में आई क्या? हाँ, कि जो आपका K1 है वही आपका K2 भी है। ठीक है जी, तो हो गई प्रूफ। देखो थ्योरम आसान थी, मुझे बताना कमेंट में। सेकंड थ्योरम देखो, ये है VVIP। ये तो क्या है, टाइम पास टाइप की थ्योरम थी। सेकंड थ्योरम जो है वो है हमारे पास VVIP। मैं उसकी वो लिखता हूँ क्या, स्टेटमेंट, फिर हम उसका प्रूफ देखेंगे। तो कहता है जी दी नेसेसरी, हाँ ये समझने की चीज़ है आपके लिए बहुत ज़्यादा, नेसेसरी एंड sufficient condition for a real number, let's say रियल नंबर को हम ले लेते हैं R, to be the supremum of a bounded set, क्योंकि सुप्रीमम की बात बाउंडेड सेट में ही होगी। बाउंडेड सेट S इज दैट R must satisfy the following conditions। पहले तो कंडीशन ही जो है वो हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल लेके, क्योंकि ना क्या होता है थ्योरम्स में जो कंडीशंस लिखी होती हैं उनको विजुअलाइज करना ही टफ पड़ता है। तो पहले हम लोग वही देख लेंगे। कहता है पहली कंडीशन x इज लेस देन इक्वल्स टू R फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x दैट बिलोंग्स टू S, फॉर ईच पॉजिटिव रियल वैल्यू, रियल नंबर एप्सिलॉन। ये क्या है, एप्सिलॉन जो है ना, ये समझ लीजिए जहाँ ये एप्सिलॉन आ गया वहाँ भाई साहब हैप्पी बर्थडे होना तय है। मतलब वहाँ चीज़ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। आओ जी, साइड का मैं हटा देता हूँ। देखो मैं एक आपके सामने एग्जांपल लेता हूँ और उससे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा ये जो मेरा थियरम है ये क्या कह रहा है, और नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन का क्या मतलब होता है इस पे भी मैं थोड़ी चर्चा करूँगा। थ्योरम देखिए जी, थोड़ा टाइम लेगा समझने में और मुझे भी थोड़ा टाइम लगेगा समझाने में, तो पेटी बांध के बैठ जाइएगा और ठंडे दिमाग से बस मेरी बातों पे जो है वो ध्यान रखिएगा। मेरे फोकस जो है अपना मेरे शब्दों की तरफ रखना, तो आपको थ्योरम जो है एकदम ललन टॉप तरीके से समझ में आएगा। देखो इसने क्या कहा, कोई सेट ले लो पहले। लेट से मैं ले लेता हूँ S इज इक्वल्स टू 1 से 3। तो मेरा जो सुप्रीमम है वो है 3, यानी कि R मेरे हिसाब से। अब इस थ्योरम का क्या कहना है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। इसका मतलब क्या होता है, नेसेसरी का मतलब ये होता है कि जो ये सेट क्लेम कर रहा है लाइक R टू बी दी सुप्रीमम, इसको आप ट्रू मान लीजिए। इसको ट्रू मानते हुए आपको ये दो कंडीशन शो करनी पड़ेंगी। नेसेसरी का मतलब क्या होता है, जो आपकी स्टेटमेंट क्लेम कर रही है उसको ट्रू मान लीजिए एज इट इज़। अब इसको ट्रू मानते हुए आपको ये दोनों स्टेटमेंट प्रूफ करनी पड़ेंगी। सफिशिएंट का मतलब क्या होता है, इन दोनों स्टेटमेंट को ट्रू मान लीजिए और इनको ट्रू मानते हुए आपको शो करना पड़ेगा जो ये स्टेटमेंट क्लेम कर रहा है।
लाइक यहाँ पे नेसेसरी का मतलब ये है दैट यू हैव टू अज्यूम स्मॉल आर इज द सुप्रीमम, देन यू नीड टू शो दीज टू कंडीशंस। एंड इन आपका जो सफिशिएंट का केस है उसमें हम लोग क्या करेंगे, वी नीड टू अज्यूम दीज टू कंडीशंस टू बी ट्रू एंड देन वी हैव टू शो दैट स्मॉल आर इज द सुप्रीमम ऑफ द सेट एस। ऐसा तो मेरे को बताना कमेंट में, क्या ये चीज़ क्लियर हुई? व्हाट डज नेसेसरी एंड सफिशिएंट मीन? नेसेसरी का मतलब क्या, जो स्टेटमेंट क्लेम कर रहा है अज्यूम इट टू बी ट्रू देन शो दीज टू स्टेटमेंट्स। सफिशिएंट का मतलब क्या है, अज्यूम दीज टू स्टेटमेंट्स एंड शो जो आपका स्टेटमेंट क्लेम कर रहा है, राइट? तो आ जाओ, अब देखो यहाँ पे मैंने कहा कि जो मेरा सुप्रीमम है वो है 3। तो पहली कंडीशन ये कहती है देखो इसके सेट के सभी मेंबर 3 या 3 से छोटे हैं, चेक करो। सेट के सभी मेंबर 3 या 3 से छोटे हैं, आप कहेंगे जी यस, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है। दूसरी कंडीशन कहती है फॉर ईच पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन, कि कोई पॉजिटिव नंबर ले लो एप्सिलॉन, लेट से एप्सिलॉन मैं ले लेता हूँ 0.1, कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लो, छोटी वैल्यू होती है ये। देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर x दैट बिलोंग्स टू सेट सच दैट x इज ग्रेटर देन r माइनस एप्सिलॉन। सबसे पहले आप r माइनस एप्सिलॉन निकालो, तो 3 माइनस 0.1 दैट इज़ 2.99। आप देखो इस सेट के अंदर क्या 2.999 नहीं होगा? सोचो, इस सेट के अंदर क्या आपके पास 2.999 नहीं होगा? और क्या 2.999 इस 2.99 से बड़ी वैल्यू नहीं है? सोचो ज़रा, ये स्टेटमेंट यही तो कह रहा है कि अगर आपका 3 जो है वो सुप्रीमम है, अगर 3 आपका सुप्रीमम है और आप 3 में से कोई छोटा पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आप ये पाएंगे कि सेट के अंदर कोई ना कोई ऐसी वैल्यू ज़रूर मिलेगी जो इस नंबर से क्या होगी, बड़ी होगी। सोचो कि अगर मैं, आप यूँ कहेंगे कि जी इसको ऐसे ले लो 0.01, कोई बात नहीं, तो मैं 4 लगा दूंगा। फिर देखो, तो ये हमेशा ट्रू है कि अगर आपका 3 सुप्रीमम है और 3 में से आप कोई पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेट के अंदर कोई x ज़रूर मिलेगा ऐसा जो उस वैल्यू से बड़ा होगा। और अगर ऐसा मिल रहा है, इट मीन्स जिसको आप सुप्रीमम क्लेम कर रहे हैं वही आपका सुप्रीमम है। बोलो, थ्योरम समझ आई क्या? क्या कहना चाह रही है ये, कि अगर ये मैं नेसेसरी कंडीशन की बात कर रहा हूँ कि अगर आपका R सुप्रीमम है तो ये दोनों कंडीशन देखो ऑब्वियस ही है कि नहीं है, कि आपके जो सारे मेंबर हैं वो R से छोटे या इक्वल होंगे, ये डेफिनेशन ही है सुप्रीमम की। और दूसरी कंडीशन आप देखो, इससे देख लो कि अगर आपका ये ऐसा रहेगा ना, देखो मैं बताऊं, मतलब इसको आप लिखोगे कैसे सेकंड कंडीशन को, एग्जाम्पल से तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर 3 सुप्रीमम था और मैंने 3 में से कुछ माइनस कर दिया, तो मैं ये पाता हूँ कि सेट में कोई ना कोई मेंबर मेरे को ऐसा मिलेगा जो इस वैल्यू से बड़ा होगा। अब इसको लिखना कैसे है, हम ये कह रहे हैं कि क्योंकि मेरा R जो है, सुनना ध्यान से, समझ में आए तो बहुत बढ़िया, मतलब शाबाशी मेरी तरफ से। ऐसा R जो है मेरा सुप्रीमम है, इसका मतलब R मेरा लीस्ट अपर बाउंड है। क्या है? लीस्ट अपर बाउंड। अब मैं R में से कुछ घटा दूं तो क्या ये अपर बाउंड बचेगा? सोचो, R मेरा सुप्रीमम था, सुप्रीमम मतलब लीस्ट अपर बाउंड, सुप्रीमम मतलब लीस्ट अपर बाउंड। अगर मैं अब R में से कुछ घटा दूं तो क्या ये लीस्ट अपर बाउंड बचेगा? नहीं बचेगा। क्यों? पहले से ही भाई लीस्ट था ना ये, इसमें से आप कुछ और माइनस कर देंगे तो अब ये अपर बाउंड ही नहीं बचेगा। पहले से क्या था, ये लीस्ट अपर बाउंड था, आप उसमें से कुछ माइनस कर देंगे तो क्या ये अपर बाउंड बचेगा? नहीं बचेगा। तो इसका मतलब सेकंड कंडीशन सही कह रहा है कि अगर मैं लीस्ट अपर बाउंड में से कुछ माइनस कर दूं तो सेट में कोई ना कोई मेंबर ऐसा ज़रूर होगा जो इस वाली वैल्यू से
बड़ा होगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको ये दिखा ही दिया। तो हम ये कहेंगे कि अज्यूम कंडीशन टू बी नेसेसरी, या लेट से कंडीशन इज नेसेसरी, सो अज्यूम स्मॉल आर टू बी द सुप्रीमम ऑफ द गिवन सेट। नाउ वी नीड टू शो these two statements. To show first statement, you just quote this statement is true by the definition of supremum. For the second statement, you need to write that let R is this, मतलब R is the supremum, हालांकि हमने वो पहले लिख लिया है, बट फिर से हम लिखेंगे let R is the supremum. In other words, we can say that R is the least upper bound, right? So if we subtract some positive quantity from R, then क्या वो least upper bound बचेगा? मतलब ऐसे अब ये सवाल पूछना है कि if we subtract some positive quantity from the least upper bound which is R, then there should exist x that belongs to S such that x जो है वो R minus एप्सिलॉन से बड़ा होगा, क्योंकि लीस्ट अपर बाउंड में से आप कुछ घटा देंगे तो वो अपर बाउंड ही नहीं रहेगा। भैया वो पहले ही लीस्ट था, मतलब पहले ही आपने उसको टाइट कर रखा था, आप उसमें से भी कुछ घटाएंगे तो फिर वो आपका लीस्ट अपर बाउंड नहीं रहेगा। तो सुप्रीमम कहाँ से रहेगा फिर, मतलब वो ये कंडीशन होल्ड हो जाएगी बेसिकली। तो इस तरीके से नाउ कम्स टू द पार्ट वेयर वी नीड टू शो दैट दिस कंडीशन इज सफिशिएंट। हमें अब शो करना है कि कंडीशन क्या है, सफिशिएंट है। सो सफिशिएंट के लिए आप क्या करेंगे, अज्यूम दीज टू कंडीशंस टू बी ट्रू। नाउ वी नीड टू शो दैट आर इज द सुप्रीमम। अब हमें ये शो करवाना है कि आर जो है वो सुप्रीमम है। सो इसको शो करवाने के लिए देखो हम ये शो करवाएंगे दैट एनी अदर रियल नंबर विच इज़ लेस देन आर वो सुप्रीमम नहीं हो सकता। भाई आपका, या ऐसे समझो आर जो है हमें उसको शो करवाना है सुप्रीमम, तो इसका मतलब आर जो है वो लीस्ट अपर बाउंड होगा, है ना। तो हम पता है क्या शो करेंगे, दैट एनी नंबर विच इज़ लेस देन आर वो जो है वो आपका अपर बाउंड नहीं बनेगा। हम लिखेंगे ऐसा दैट वी गोना शो एनी नंबर विच इज़ लेस देन आर इज़ नॉट एन अपर बाउंड ऑफ सेट एस। अब हम ये शो करवाएंगे, क्यों, अगर मान लीजिए आर से कोई छोटा नंबर अपर बाउंड बन गया तो क्या आर जो है वो सुप्रीमम कहलाने के लायक होगा? क्यों, सुप्रीमम कौन होता है, लीस्ट अपर बाउंड। और आप कह रहे हो आर से छोटा भी कोई अपर बाउंड है, तो क्या आर लीस्ट अपर बाउंड हुआ? सोचो, नहीं हुआ। थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है, टू शो बाय अज्यूमिंग दीज टू कंडीशंस टू बी ट्रू वी हैव टू शो दैट आर इज द सुप्रीमम। सो हाउ वी कैन शो, वी गोना प्रूव दैट एनी रियल नंबर विच इज लेस देन आर इज नॉट एन अपर बाउंड फॉर द गिवन सेट एस। हम इसको ऐसे शो करवाएंगे। चलिए अब देखो, उसके लिए हमें थोड़ी तिगड़मबाजी करनी पड़ेगी। हमें ये दो कंडीशन जो है इनको ट्रू मानना है। क्या करना है, इनको ट्रू मानना है। मान लीजिए मैं एक और नंबर ले लेता हूँ आर डैश, लेट आर डैश विच इज़ लेस देन आर। ठीक, हमने एक आर डैश जो है वो लेट कर लिया जो कि आर से छोटा था। मुझे ये दिखाना है कि मेरा आर डैश जो है ये एक अपर बाउंड का काम नहीं कर सकता। अब ये अपर बाउंड का काम कब नहीं कर सकता, जब मैं ये दिखा दूँ कि सेट का कोई मेंबर इससे बड़ा है। भाई अपर बाउंड की तारीफ क्या थी कि सेट के सारे मेंबर या तो उसके इक्वल या उससे छोटे हों। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं ये दिखा दूँ कि इस मेरे सेट में कोई मेंबर ऐसा है जो आर डैश से बड़ा है, तो क्या आर डैश जो है वो अपर बाउंड रहेगा? नहीं रहेगा। तो जब आर डैश अपर बाउंड ही नहीं रहेगा तो क्या वो सुप्रीमम बनने के लायक होगा? नहीं होगा। बस थ्योरम हो गया प्रूफ कि एनी रियल नंबर विच इज़ लेस देन आर इज़ नॉट एन अपर बाउंड। तो मतलब सबसे छोटा रियल नंबर कौन है, वो आर ही है, और वो ही लीस्ट अपर बाउंड है। इसका मतलब वही मेरा सुप्रीमम है। एक बार बैक जाइएगा, दोबारा सुनिएगा मेरी पूरी कन्वर्सेशन को, मैंने क्या बात बोली, तो आप समझ पाएंगे।
तो अब हम शो कैसे करवाएंगे, देखो आर डैश क्योंकि आर से छोटा है, सो वी हैव आर माइनस आर डैश, ये पॉजिटिव होगा। आप एक काम कीजिए, आप इसको ही एप्सिलॉन ले लीजिए। कंडीशन नंबर 2 ये कहती है कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन, तो मैंने इसको ही एप्सिलॉन ले लिया। कंडीशन नंबर 2 ये भी कहती है, आ जाओ ज़रा, तो बाय कंडीशन 2 वी कैन से दैट देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर x दैट बिलोंग्स टू s सच दैट दिस कंडीशन, मतलब दिस कंडीशन होल्ड्स। तो मैं लिखूंगा x इज ग्रेटर देन r माइनस एप्सिलॉन। तो देखो यहाँ पे क्या स्थिति बैठी, तो सेट में कोई मेंबर ऐसा था जो r डैश से बड़ा आया, तो क्योंकि सेट का मेंबर r डैश से बड़ा है तो क्या r डैश सुप्रीमम कहलाने के लायक होगा? अरे सुप्रीमम तो छोड़ो, ये अपर बाउंड भी कहलाने के लायक नहीं है। तो हमने ये कहा कि हम r से छोटा एक नंबर लिए और हम कोशिश किए, और जब हम कोशिश किए तो हम ये पाते हैं कि r डैश जो है वो अपर बाउंड का भी काम नहीं कर रहा है। तो यानी सबसे छोटा अपर बाउंड जो है वो कौन है, वो है r। और सबसे छोटे अपर बाउंड को ही साथियों हम लोग क्या कहते हैं, सुप्रीमम या लीस्ट अपर बाउंड, राइट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका जो प्रॉपर वर्डिंग जो है, प्रॉपर वर्डिंग से मेरा मतलब है जो आपको एग्ज़ाम में लिखना है, मतलब एग्ज़ाम में जो आपको कॉपी पेस्ट करना है, उसके लिए आपने क्या करना है, आप जाइएगा किसके अंदर, डिस्क्रिप्शन में नंबर्स गिवन है, और उन नंबर्स पे जो है आप क्या करेंगे, कांटेक्ट कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, राइट। बाकी देखिए, मैं उम्मीद ऐसी करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। बाकी लाइव क्लासेस चाहिए हो तो बैच हमारे शुरू हो गए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर जाके कांटेक्ट करें। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही था। शुक्रिया, आप लोगों ने अपना समय दिया। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में और थ्योरम्स के साथ। तब तक के लिए एज यूजुअल बाय बाय।